ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता होती क्या है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ह्यूमिडिटी बेसिकली हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर इन द एयर है। कितना ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, या हम कहें कितना ज़्यादा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में या एयर में, उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी बेसिकली हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जब हमारा इक्वेटर है वहाँ पे हमारी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हम कहें मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम पोल्स की साइड बढ़ेंगे वहाँ पे हमारा जो मॉइस्चर है वो मिनिमम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है, तो हमें यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन द कंपैरिजन इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल्स पे ह्यूमिडिटी हमारी कम देखने को मिलती है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक, मान लेते हैं एक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली जगह है और एक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली जगह है। तो जहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर होगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी या हम कहें मॉइस्चर की कंटेंट इन द एयर ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको डेफिनेशन की रूप में देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक, जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। जो मॉइस्चर हमारा है वो हमारा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हुआ। रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज़ बिटवीन 0 to 4%। ठीक, जो हमारा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की रेंज है वो 0 से 4% होती है। विच इज़ इन जनरल वाटर वेपर इन गैसियस फॉर्म। जो वाटर वेपर हैं हमारे गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं और लिक्विड की फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आइस पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि जितने भी स्टेट्स होते हैं एक मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों फॉर्म में हमारा जो वाटर है वो जो मॉइस्चर है वो देखने को मिल सकता है। इन द गैसियस फॉर्म, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में और आइस पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट हुआ। ठीक, जो हमारा ह्यूमिडिटी है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम के आधार पे। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे ह्यूमिडिटी चेंज होगी, पोल्स पे दूसरी होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो मॉइस्चर कंटेंट है इन द एटमॉस्फेयर वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बेसिकली होती है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कोई एयर जो है, ठीक, एयर कहें या एयर मास कहें, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट आ सकता है, अडॉप्ट कर सकती है, उसे ही हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। कितनी ह्यूमिडिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फिक्स्ड टेम्परेचर पर अडॉप्ट कर रही है कोई वायु या हवा, उसे ही हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये इतनी हमारे पास एयर है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की एयर है। ठीक, इसका टेम्परेचर हम लोगों ने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना मॉइस्चर कंटेंट ये होल्ड कर सकती है कि बारिश ना होने लगे, उसे ही हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, जब ये 100% के आसपास हो जाती है तब बारिश देखने को हमको मिलती है। ठीक, तो मैक्सिमम मॉइस्चर या वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जाहिर सी बात है ये पूछ रहा है कैपेसिटी। मान लीजिए आपका एक बैग है, उसमें कितना सामान रख सकते हैं, तो उसकी एक कैपेसिटी होगी। वैसे ही हमारी जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट आ सकता है, उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहेंगे। जो हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक, मतलब कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे जैसे हमारी जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है इन द एटमॉस्फेयर या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ेगी या राइज करेगी। जैसा हवा गर्म होगी उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। भाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा, इंसोलेशन बढ़ेगा, तो जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी।
ठीक। हायर द टेम्परेचर हायर इट हैव मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम और इट हैव हायर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देख लेते हैं सैचुरेटेड एयर क्या होती है या फिर संतृप्त हवा क्या होती है। अपनी क्षमता भर की जलवाष्प ग्रहित वायु संतृप्त वायु कहलाती है। मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एक एयर की ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो जो एयर अपनी कैपेसिटी के अनुरूप उसमें मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर रखी हो उसी को हम लोग सैचुरेटेड एयर कहते हैं। मतलब वहाँ पे as the temperature rises up, humidity holding capacity will go on increasing. The maximum temperature at which the air gets saturated is called dew point. ठीक, यहाँ पे दो बातें हम लोग देखेंगे। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे कोई भी एयर, मान लेते हैं हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जितनी एयर है, वो किसी भी टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर, मिनिमम कम से कम टेम्परेचर पे जब वो उसकी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कंटेंट हो जाएगा तब उसे हम लोग सैचुरेटेड एयर, उस सैचुरेटेड एयर को हम लोग ड्यू पॉइंट कहेंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई एयर है, उसके कोई मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एयर हमारी सैचुरेटेड हो जाती है, मतलब उसमें जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो 100% कंप्लीट हो जाती है, उस सैचुरेटेड एयर को ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक, इसी ड्यू पॉइंट के बाद हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर हमारी बारिश होती है। सैचुरेटेड एयर क्या है कि जैसे जैसे एयर हमारी ऊपर उठती है, ठीक, उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक, और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे जो कोई एयर की जो है सैचुरेटेड एयर हो जा रही है तो उसे हम ड्यू पॉइंट कहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। आखिर ह्यूमिडिटी होती कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरी होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरी हमारी होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारी बेसिकली होती क्या है। ह्यूमिडिटी पर यूनिट वॉल्यूम इन द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक, ये जो हमारी ह्यूमिडिटी है इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें हम लोग जो ह्यूमिडिटी मेज़र करते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम मेज़र करते हैं, इसीलिए ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम की जो यूनिट है मीटर क्यूब है तो ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। इसको समझने के लिए कि ग्राम पर मीटर क्यूब में जितनी जो ह्यूमिडिटी आ सकती है उसे ही हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है उसको देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा वॉल्यूम था, और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मास है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम था पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे पर यूनिट मास है। ठीक, इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम पर केजी। ठीक, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो हमारा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली जैसे कि हो जाता है हम किसी दूसरे ह्यूमिडिटी से रिलेट करते हुए करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली डिफाइन की जाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100%। ठीक, अब इसको हम डेफिनेशन के रूप में पहले समझते हैं, फिर इसको समझेंगे इस इक्वेशन को कि बेसिकली है क्या। ठीक, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच any air's relative humidity is 100% is known as saturated air and the temperature is called dew point। ठीक, जो किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी एयर की जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है उस एयर को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड एयर। ठीक, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बेसिकली क्या हो गई, जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी उसके नीचे हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100%। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसी भी एयर की वो कैपेसिटी होती है जिसमें वो कितना वो मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड कर सकती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम लोग मेज़र कर रहे थे ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के। ठीक,
तो ये हमारी क्वेश्चन आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी परसेंटेज में दिखाई जाती है, ठीक। अब जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट्स पॉइंट्स क्या हैं ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ बेनिफिशियल फॉर द गुड हेल्थ। जो हमारी हेल्थ है, स्वस्थ शरीर के लिए जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। सम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ नेसेसरी इन द एयर, ठीक। हमें स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ ह्यूमिडिटी है वो एयर में मौजूद होना ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी इन द एयर रिजल्ट इन द लेस थ्रस्ट ड्यू टू द रीज़न वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इंटर्स द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी होल्स, ठीक। अगर जो मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में तो जो हमें प्यास लगती है वो जल्दी जल्दी लगेगी, ठीक। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसका कुछ पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। तो ये हमारा मेरिट पॉइंट है ह्यूमिडिटी का। दिस वॉज आवर वीडियो रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी। दिस वॉज अ टॉपिक इन द क्लाइमेटोलॉजी। इफ़ यू enjoyed this video, so please like and subscribe my channel, and if you want more such educational content from me, so stay tuned, stay connected. See you in the next, and thank you. जय हिंद दोस्तों।